हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रीति कॉन्सेप्ट पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग अनुपात तथा समानुपात कहते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B इक्वल टू 2:3, B अनुपात C इक्वल टू 9:7 और C अनुपात D इक्वल टू 5:4 हो तो क्वेश्चन में पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इक्वल टू क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है A अनुपात B इक्वल टू 2:3, A अनुपात B इक्वल टू 2:3। फिर दिया हुआ है B अनुपात C इक्वल टू 9:7 और C अनुपात D इक्वल टू दिया हुआ है 5:4, तो C अनुपात D इक्वल टू 5:4। यहाँ पे देखिए A की जो वैल्यू है वो 2 दी हुई है, B की वैल्यू 3 दिया हुआ है, फिर से B की वैल्यू 9 दिया हुआ है, C की वैल्यू 7 दी हुई है, यहाँ पे C की वैल्यू 5 दी हुई है और D की वैल्यू जो है 4 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में बोला है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू क्या होगी। चलिए वैल्यू को निकालते हैं। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D लिखेंगे। ये A की जो वैल्यू है वो 2 दी हुई है तो 2 लिखेंगे, अनुपात B की वैल्यू जो है वो 3 दी हुई है, 3 लिखेंगे। फिर से B की वैल्यू दी हुई है 9, तो 9 लिखेंगे, रेशियो का साइन देंगे। C की वैल्यू 7 है तो 7 लिखेंगे। फिर से C की वैल्यू 5 दी हुई है तो 5 लिखेंगे, रेशियो का साइन। D की जो वैल्यू है वो 4 है तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे सबको सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं यहाँ जो संख्या रहती है वही संख्या हम लोग यहाँ भी लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो हम लोग यहाँ भी 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 7 है तो यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे और यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी हम लोग 9 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5 लिखेंगे। अब सबको मल्टीपल करेंगे, को गुना करने के बाद यहाँ आ जाएगा 90, यहाँ आ जाएगा 135, यहाँ आ जाएगा 105 और यहाँ आ जाएगा 84। अब देखते हैं यहाँ पे किससे पूरा पूरी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 3 का टेबल में काटेंगे तो 30 टाइम्स में ये आ जाएगा हमारा 45, ये हमारा आ जाएगा 35 और ये हमारा आ जाएगा 28। तो यहाँ से हमारा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की जो वैल्यू आई है वो आई है 30 अनुपात 45 अनुपात 35 अनुपात 28। क्वेश्चन में हम लोग को बोला था निकालने के लिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू क्या होगी, तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B इक्वल टू 1/2 अनुपात 3/8, B अनुपात C इक्वल टू 1/3 अनुपात 5/9 तथा C अनुपात D इक्वल टू 5/6 अनुपात 3/4 हो तो क्वेश्चन में पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है A अनुपात B अनुपात की वैल्यू जो है वो 1:2 और 3:8 दिया हुआ है। तो जब हम लोग के पास ऐसा आ जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 और 8 का हम लोग यहाँ पे देखिए 2 8 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो हमारा एलसीएम जो है वो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा और यहाँ हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो एलसीएम आता है उसे हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये जो 8 है इसे हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे A अनुपात B की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 4:3। इसी तरह क्वेश्चन में दिया हुआ है B अनुपात C की वैल्यू, तो B अनुपात C की वैल्यू जो है वो 1/3 अनुपात 5/9 दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम लोग 3 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 3 और यहाँ पे 5। यहाँ पे हम लोग जानते हैं एलसीएम को नहीं लेते हैं, तो एलसीएम को हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमारा B अनुपात C की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3:5 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग का C अनुपात D की वैल्यू दी हुई है। C अनुपात D की वैल्यू जो है वो हमारा दिया हुआ है 5:6, 5/6
रेशियो 3/4। यहाँ पे 6 और 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 9। तो यहाँ पे C अनुपात D की जो वैल्यू आई यहाँ पे 10:9, क्योंकि हम लोग ये एलसीएम जो आता है उसे नहीं लिखते हैं। अब क्वेश्चन में हम लोग को बोला है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए A की जो वैल्यू है वो 4 दिया हुआ है, B की वैल्यू 3 दी हुई है, फिर से B की वैल्यू 3 दिया हुआ है और C की वैल्यू 5 दी हुई है। फिर से यहाँ पे देखिए C की वैल्यू जो है वो 9 दिया हुआ है, सॉरी 10 है, और D की वैल्यू 9 दिया हुआ है। यहाँ पे A की वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे, B की वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर से B की वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे, और C की वैल्यू 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर से C की वैल्यू 10 दिया हुआ है तो 10 लिखेंगे, और D की वैल्यू जो है वो 9 दी हुई है तो 9 लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो संख्या यहाँ रहता है वही संख्या हम लोग यहाँ भी लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी हम लोग 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है तो हम लोग यहाँ भी 5 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 3 होगा। अभी यहाँ पे देखिए 10 है तो इधर भी हम लोग वही संख्या लिखते हैं जो यहाँ पे रहता, तो इधर यहाँ पे 10 होगा और यहाँ भी 10 होगा। अब सबको गुना करेंगे, गुना करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 120, यहाँ आ जाएगा 90, यहाँ आ जाएगा 150 और यहाँ आ जाएगा 135। अब यहाँ पे 3 का टेबल में काटेंगे तो ये 40, ये आ जाएगा 30, ये 50 और ये 45 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 का टेबल में फिर से कट रहा है तो यहाँ पे 8, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9। तो हमारा A अनुपात B अनुपात C की जो वैल्यू आई है वो आई है यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9, यही हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B इक्वल टू 2:3 तथा B अनुपात C इक्वल टू 4:5 हो तो क्वेश्चन में पूछा है A प्लस B अनुपात B प्लस C की वैल्यू क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखिए A अनुपात B की वैल्यू जो है वो 2:3 दिया हुआ, मीन्स A की जो वैल्यू है वो 2 दी हुई है और B की वैल्यू जो है वो 3 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए B की वैल्यू जो है वो 4 दिया हुआ है और C की वैल्यू 5 दी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग पहले A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू को निकालेंगे। तो A इक्वल टू 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे B इक्वल टू 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर से B की वैल्यू जो है वो 4 दिया हुआ है तो 4 लिखेंगे, और C की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 5 दी हुई है तो 5 लिखेंगे। अब यहाँ हम लोग जानते हैं जो संख्या यहाँ पे रहता है वही संख्या हम लोग यहाँ भी लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 है तो यहाँ भी हम लोग 4 लिखेंगे, 4। अब सबको गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 × 3 करेंगे तो 12 और 5 × 3 करेंगे तो 15। अब यहाँ हमारा A अनुपात B अनुपात C की जो वैल्यू आई है वो हमारा आया है 8 अनुपात 12 अनुपात 15। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है A प्लस B अनुपात B प्लस C। यहाँ पे हम लोग जानते हैं A अनुपात B को हम लोग लिखते हैं A/B। तो यहाँ पे देखिए A प्लस B रेशियो का साइन है और B प्लस C है, तो इसे हम लोग लिखेंगे A प्लस B/B प्लस C। यहाँ पे देखिए A की वैल्यू जो है वो 8 है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, B की वैल्यू जो है वो 12 है तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, फिर से यहाँ पे है B प्लस C तो यहाँ B की वैल्यू 12 है तो 12 प्लस C की वैल्यू जो है वो हमारा 15 दिया हुआ है तो 15। अब सबको यहाँ पे जोड़ेंगे तो 12 प्लस 8 करेंगे तो 20 हो जाएगा और 12 प्लस 15 करेंगे तो 27 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है यदि x अनुपात y इक्वल टू 2:5 हो तो क्वेश्चन में बोला है 3x + 2y रेशियो 2x + 5y की वैल्यू क्या होगी।
चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है x रेशियो y इक्वल टू 2:5 मीन्स x की वैल्यू जो है वो 2 दिया हुआ है और y की वैल्यू जो है वो 5 दी हुई है। तो क्वेश्चन में हम लोग को निकालने बोला है 3x + 2y। हम लोग रेशियो का साइन मतलब जानते हैं, बटा होता है, और 2x + 5y। अब यहाँ पे 3x की जो वैल्यू है वो हमारा 2 है तो इंटू 2 प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू y की जो वैल्यू है वो 5 दिया हुआ है तो 5 लिखेंगे यहाँ पे, बटा यहाँ पे 2 लिखेंगे, और x की वैल्यू जो है वो हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस 5 इंटू यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 5 दिया हुआ है तो 5 लिखेंगे। अब सबको गुना करेंगे तो 6, यहाँ पे 3 × 2 करेंगे तो 6 + 10 हो जाएगा, और इधर 4 + 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 16/29 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि a/3 = b/4 = c/7 हो तो क्वेश्चन में बोला है a + b + c/c की वैल्यू क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ a/3 = b/4 = c/7। हम लोग इतने के बराबर k मानेंगे तो यहाँ पे a/3 = k हो जाएगा। यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 जो है इधर गुना हो जाएगा तो 3k हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे b की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b/4 = k। b की वैल्यू जो निकालेंगे ये 4 इधर गुना हो जाएगा तो 4k हो जाएगा। इसी तरह c की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे है c/7 = k हो जाएगा, मीन्स c = 7k। अब क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे a + b + c, यहाँ पे क्वेश्चन में है a + b + c डिवाइड c है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग a की वैल्यू जानते हैं 3k है, b की वैल्यू जानते हैं 4k है, c की वैल्यू जानते हैं 7k है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो a की जगह पे 3k प्लस b की जगह पे 4k प्लस c की जगह पे 7k, और बोला है c जो है उसे डिवाइड करना तो c की वैल्यू 7k। अब सबको यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14k / 7k। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। यही 2 जो है वो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a का 30% = b का 0.25 = c का 1/5 हो तो क्वेश्चन में बोला है a/b/c की वैल्यू क्या होगी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है a का 30% मीन्स a गुने 30% को हम लोग लिखेंगे 30/100 = b का 0.25 b × 0.25, और बोला है c का 1/5 = c का 1/5। यहाँ पे देखिए पॉइंट है, इसे हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी इसे कट करेंगे मीन्स काटेंगे तो यहाँ पे 1 0 से 1 0, यहाँ पे 25 से ये 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे अब 3a/10 = b/4 = c/5 = हम लोग इतने के बराबर k लिखेंगे तो k हो जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे तो ca/10 = k हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a = ये 10 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10k, और ये जो 3 है ये इधर डिवाइड में हो जाएगा तो 3। इसी तरह b की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे b/4 = k होगा। b की वैल्यू निकालेंगे तो b = 4k हो जाएगा। इसी तरह c की वैल्यू निकालेंगे तो c/5 है तो c/5 = k हो जाएगा, c = 5k हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है a/b/c की वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a/b/c
इक्वल टू की वैल्यू जो है वो 10k/3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10k/3 रेशियो। बी की वैल्यू 4k है तो 4k, और सी की वैल्यू 5k है तो 5k। यहाँ पे अब हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम जो है वो 3 आएगा, और यहाँ पे 10k, यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12k, और यहाँ पे भी 1 होगा तो यहाँ हो जाएगा 15k। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो एलसीएम आता है उसे हम लोग नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C की जो वैल्यू आएगी वो 10k रेशियो 12k रेशियो 15k हो जाएगा। यहाँ पे देखिए k के सब में है तो k कट जाएगा। अब यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C की जो वैल्यू आई है वो आई हुई है 10 अनुपात 12 अनुपात 15। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A B से 40% अधिक हो तथा B C से 20% कम हो, तो क्वेश्चन में बोला है A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है A जो है वो B से 40% अधिक है, तो यहाँ पे A अनुपात B, अगर B 100 है तभी ना A जो है वो 40% अधिक है, तो ये 140 हो जाएगा। यहाँ पे 10 से 10, यहाँ 7 5 मीन्स A अनुपात B की जो वैल्यू आई है वो 7 अनुपात 5 है। फिर क्वेश्चन में बोला है B अनुपात C, सॉरी B जो है वह C से 20% कम है। यहाँ पे देखिए B रेशियो C हो जाएगा। यहाँ पे अगर C 100 है तभी ना B इससे 20% कम होगा, तो ये 80 हो जाएगा। यहाँ पे 10 से 10 4 5, यहाँ पे B रेशियो C की जो वैल्यू आई है वो 4:5 है। अब यहाँ से हम लोग A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C। यहाँ पे देखिए A की वैल्यू 7 दिया हुआ है, B की वैल्यू 5 दी हुई है, फिर से B की वैल्यू 4 दिया हुआ है, और C की वैल्यू जो है वो 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक A की वैल्यू जो है वो 7 है तो 7 लिखेंगे, B की वैल्यू 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर से B की वैल्यू जो है वो 4 दिया हुआ है तो 4 लिखेंगे, अनुपात C की वैल्यू जो है वो 5 दी हुई है तो 5 लिखेंगे। अब यहाँ सबका सोल्यूशन करेंगे। हम लोग जानते हैं यहाँ जो संख्या रहता है यहाँ भी वही संख्या को लिखते हैं। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी हम लोग 4 लिखेंगे। अब सबको गुना करेंगे, तो यहाँ गुना करने के बाद यहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर लिखूँगी। 7 × 4 करेंगे तो 28 हो जाएगा रेशियो, 5 × 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 5 × 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। यही जो वैल्यू आई हुई है यही हमारा आंसर है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में बोला था A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। आप लोग चाहो तो देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6:24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला है A तथा B का मध्यानुपाती अगर बोलेगा निकालने के लिए, तो इसका फार्मूला है √A × B। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं √A × B होता है, तो यहाँ पे बोला है मध्यानुपाती निकालने के लिए, तो हम लोग √6 × 24 करेंगे। यहाँ पे रूट में आ जाएगा 144, तो ये जो है वो 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 12 जो है वो हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है 2:36 का चतुर्था अनुपाती क्या होगा। जब भी हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग का एक फार्मूला है A B तथा C का अगर पूछेगा चतुर्था अनुपाती अगर x हो तो हम लोग x = लिखेंगे B × C / A। इस फार्मूला को याद रखिएगा, और मध्यानुपाती जब भी निकालने बोलेगा तो हम लोग इस फार्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला है चतुर्था अनुपाती मीन्स
x इक्वल टू हम लोग निकालेंगे, फार्मूला है b इंटू सी। यहाँ पे b जो है वो हमारा 3 है तो 3, c जो है वो हमारा 6 है तो 6 डिवाइड बाय a, तो a की वैल्यू जो है वो 2 है तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 और 18 का तृतीय अनुपातिक क्या होगा। जब भी हमारे एग्जाम में पूछा जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो a तथा b का तृतीय अनुपाती अगर x हो तो x इक्वल टू हम लोग लिखेंगे b स्क्वायर बाय a। इस फार्मूला को याद रखिएगा, जब तृतीय अनुपाती पूछेगा तब। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू b स्क्वायर, मीन्स b की जो वैल्यू है वो हमारा 18 है तो 18 का स्क्वायर बाय a जो है वो हमारा 6 है तो 6 पे लिखेंगे। x इक्वल टू 18 का स्क्वायर है तो 18 गुने 18 लिखेंगे बाय 6 हो जाएगा ये 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो 54 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।